Alright, so what's up everyone? Welcome back to another video of SaaS Online. You're with me, Ansh R. Hiran. And as you guys know, we at SaaS Online are committed to give you the best stock market educational content. और इसी कोशिश में हम आपके लिए अलग अलग educational videos और webinars लेकर आते रहते हैं. And now we are taking this game to the next level. And this is the first episode of SaaS Online's podcast. अब इन podcast में हम लेकर आने वाले हैं industry experts को और उनके experience से market को समझने की कोशिश करेंगे. और आज के हमारे expert है Mr. श्री हर्षा जी. अगर श्री हर्षा जी के बारे में बताऊं तो he is an author, trader and a very well-known market coach. He has a very rich experience of more than 15 years in the market and उनकी expertise है time series analysis. He can actually time the market. और इसी टॉपिक पे हमने आज उनसे डिटेल में डिस्कशन किया है. So if you're interested, let's go. Alright, so welcome Shri Harsha sir. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके finally and welcome to the SaaS Online's podcast. So जितना आपका एक्सपीरियंस है और जितना मैंने आपके बारे में सुना है, आपकी जो एक्सपर्टीज है वो है मार्केट को टाइम करने में. यू कैन टाइम द मार्केट और टाइम थियोरी के ऊपर, टाइम एनालिसिस के ऊपर आपकी एक्सपर्टीज है. तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि, और मैं और हमारे सारे व्यूअर्स एक्चुअली जानना चाहते हैं कि इज इट रियली पॉसिबल कि आप किसी तरह से मार्केट को टाइम कर सकते हैं, मार्केट के ट्रेंड को टाइम कर सकते हैं? देखिए, जैसे कि आपका टेक्निकल एनालिसिस भी बहुत सारे मेथड्स है, वैसे ही टाइम एनालिसिस में भी बहुत सारे मेथड्स है. तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बहुत लोग आपका दर्शक जो है, आप बोल रहे थे ट्रेडर है. तो ट्रेडर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो बहुत लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ना. इंट्राडे ट्रेडिंग में आप देखो, अपना जो पूरा जो टाइम है ना, 9:15 से 3:30 तक है. तो 9:15 से 3:30 इसको तीन हिस्से में आप डिवाइड कर लो. 9:15 टू 11:30 का मान लीजिए कि दो दो घंटे का एक पीरियड रहेगा. तो आप जाकर कहीं पर भी आप इसको एनालिसिस करके देखिए. 9:15 से लेकर 9:15 को छोड़ दीजिए, 9:30 ही मान के चलिए, 9:30 टू 11:30 आप मानिए, और 11:30 टू 1:30 और 1:30 टू 3:30, ये तीन हिस्से में आप डिवाइड कर लो. आप देखो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, ये तीन जगह पर आपको एक अच्छा सा मौका मिलता है ट्रेड करने के लिए. तो अगर आपने एक जगह पर ट्रेड किया है तो वहां पर आपको एक बार एग्जिट भी मिल जाता है, और दूसरे बार एक और एंट्री एग्जिट मिल जाता है, और तीसरी बार एंट्री एग्जिट मिलती है. आप देखोगे तो ऐसे ही होता है हर बार. और ये जो टाइम थियरी जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिया हूँ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंट्राडे के लिए. वैसे ही हम स्विंग के लिए भी कर सकते हैं, एंड ऑल्सो फॉर अ लॉन्ग टर्म के लिए. देखिए, बेसिक चीज जो होती है ना, टाइम थियरी का ओवरऑल प्रिंसिपल जो है, इट इज मेनली मेंट फॉर लॉन्ग टर्म. ये लॉन्ग टर्म के लिए ही मेंट है, और उसके लिए हम 100 साल का पीरियड लेते हैं. बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में हमारा मार्केट ही 30 साल का है. तो हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक रेफरेंस ऑफ सम अदर मार्केट, जो यूएस मार्केट है, वहां से हमको रेफरेंस लेना पड़ता है. तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं कि हर दिन में स्पेसिफिक कुछ पीरियड्स होते हैं, आप उसको ध्यान से देखिए. पहला पीरियड है 9:15 टू 9:30. आप वहां पर थोड़ा सा प्राइस एक्शन आप देखोगे तो आप देख पाओगे कि वहां पर आप टाइम कर पाओगे. 9:15 टू 9:30 पहला पीरियड है. दूसरा पीरियड है पहला एक घंटा, जो है 9:15 टू 10:15, जो आपका पहला एक घंटा है. आप देखोगे इस जगह पर अगर आप प्राइस एनालिसिस करोगे तो यू विल बी एबल टू सी सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट आपको मिलेगा. उसके साथ साथ अगर मार्केट अगर किसी को फंसाना चाहता है या ट्रेंड चेंज करना चाहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्टार्ट होगा 1:45 के बाद, दोपहर के बाद 1:45 के बाद शुरू होता है. एंड हो सकता है रिसेंटली आप देखोगे, जब मार्केट ने पूरा दिशा चेंज किया था, वो ऑलमोस्ट टिल 1:45 का छोड़िए, थोड़ा सा लेट हुआ था, लगभग 2 घंटे के आसपास. वहां से सेलिंग जो आना स्टार्ट हुआ, वहां से आई थिंक वी वेर एट 19,350 या 400 के आसपास थे. वहां से लेकर 18,800 तक नॉन स्टॉप नीचे गया है. तो अगर आपको ये थोड़ा सा समझ में आ जाता है तो आप ट्रेडर के लिए बहुत अच्छा मौका मिल जाता है, एंड आप अच्छी तरह से इसका बेनिफिट उठा पाओगे.
जैसे देखिए, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हमारे पास हिस्ट्री के अंदर प्रूफ है कि ओके, ये सपोर्ट लेवल था तो इसको इसने रिस्पेक्ट किया था, ये रेजिस्टेंस लेवल था तो ये बॉटम बना, वहीं से वापस रिकवरी आई या वहीं से वापस मार्केट नीचे गिरा। तो टाइम एनालिसिस का बेसिस क्या है, क्या क्या इसका बेस है जिसके ऊपर हम ये मान के चलते हैं कि ओके, ये टाइम में ये होने वाला है, या इस ड्यूरेशन में ये होने वाला है, या इस पीरियड में, या इस साल ये होने वाला, इसका बेस कहाँ पे फॉर्म होता है? टेक्निकल्स का तो हमें फिर भी आइडिया है, लेकिन टाइम का थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों के बीच में बहुत है। देखिए, टाइम एनालिसिस का जो आविष्कार हुआ था, दिस वाज डन बाय डब्ल्यू डी गैन। उन्होंने अपने बुक्स में बहुत जगह पर दिया है, वो जो भी एनालिसिस करते हैं उसमें वो एस्ट्रोलॉजी यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉमी यूज करते हैं, उसके साथ साथ ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो भी है वो सब यूज करते हैं, उसके साथ नेचुरल नंबर्स भी यूज करते हैं। तो मैथमेटिक्स बहुत सारा है उनके पूरे जो स्टडीज में। उसके साथ साथ वो एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज्यादा मानते हैं, एंड एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ही बहुत सारा चीजें होती है। तो ये एस्ट्रोलॉजी का क्या असर रहता है आप देखो, एस्ट्रोलॉजी तो आप मानते हो कि साइंस है कि नहीं? बहुत साल पुराना है, हमारे वेदों में भी है, बहुत ही पुराना साइंस है। एंड एस्ट्रोलॉजी में आप प्रेडिक्ट कर पाते हो अपने खुद की फ्यूचर, आपका खुद का फ्यूचर के बारे में बात करते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में, ये होगा इस साल में, ये हो सकता है, ये सारा चीजें वो प्रेडिक्ट करते हैं। हम्म। एग्जैक्टली वहीं पर शायद इतना नहीं होता है, बट नजदीक में बहुत सारा चीजें ठीक होता है। एंड यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखिए क्या होता है, यहाँ पर स्टॉक मार्केट में क्या होता है, यहाँ पर लोग है जो बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर मास साइकोलॉजी जब चेंज होता है, वहां पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। एंड यहाँ पर कुछ चीजें होती है, जैसे कि आप देखोगे जो कोविड वाला क्रैश हुआ था, वहां पर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुछ वहां पर काल सर्प योग भी बोलते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट पीरियड होता है, वहां पर बहुत सारा जगह पर बहुत सारे जो ग्रहों का कंजंक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सारे ये ग्रह दूसरे ग्रह के साथ जब छेड़खानी में आ जाते हैं, एंड वो बहुत ज्यादा तरह होता है, उस टाइम पर आप देखोगे तो जियोपॉलिटिकल चेंजेस बहुत ज्यादा हो जाता है। एंड वहां पर कुछ ना कुछ इवेंट भी होते हैं, आप देखोगे रिसेंटली, अभी लास्ट मंथ का ही देख लीजिए, एक तो ये इसराइल वाला वार शुरू हो गया, उसके साथ साथ आप देखोगे तो नेपाल में अर्थक्वेक हुआ, बहुत सारे जगह पर आप देख रहे हो अर्थक्वेक हो रहा है, टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, बहुत सारे जगह पर इकट्ठा एकदम से कहां से हो गया। तो ये सारा चीज जो हो रहा है ना, इसके वजह एस्ट्रोलॉजी ही है, एंड एस्ट्रोलॉजी की वजह से ये सारा चीजें होती है। ये तो मास साइकोलॉजी पर अफेक्ट होता है, एंड जब मास साइकोलॉजी का अफेक्ट होता है, आपको बड़ा मूवमेंट मिलता है स्टॉक मार्केट में, या तो बड़ा डाउन मूव आएगा या तो बड़ा अप मूव आएगा, ये सारा चीजें होगा। तो बेसिकली वो क्या बोलते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ऊपर ही जाए या नीचे ही जाए, यहाँ पर कुछ बेसिकली बड़ा सा एनर्जी है, एनर्जी बड़ा है, एनर्जी बड़ा है तो ये ऊपर ले जा सकता है या नीचे ले जा सकता है, कहाँ ले जा सकता है। उसके लिए थोड़ा सा आपको प्राइस एक्शन भी यूज करना पड़ेगा। आप खाली टाइम के बेसिस पर ब्लाइंडली बाइंग सेलिंग करेंगे तो कोई भी कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाएगा। क्योंकि क्या हो रहा है कि आप देखोगे कुछ साल पहले अगर आप खाली ट्रेंड फॉलोइंग करते थे, बहुत अच्छा पैसा बना सकते थे। बहुत लोग खाली एक दो चीजें जान के बहुत अच्छा पैसा कमा सकते थे। जो पहले चलता था आज नहीं चलता है, क्योंकि वहां पर क्या हो जाता है कि बहुत सारे और लोग आ जाते हैं, एंड जब ज्यादा लोग सेम चीज को यूज करना स्टार्ट करते हैं, उस समय पर आप देखोगे कि वहां पर एग्जैक्टली सेम चीज काम नहीं करती है। यहाँ पर जो हम पैटर्न्स की बात करते हैं ना, पैटर्न में हम देखते हैं ना रिपीटेशन, फ्रैक्टल्स की बात करते हैं, फ्रैक्टल के हिसाब से हम पैटर्न्स की बात करते हैं ना, यहाँ पर वही चीजें वो बात कर रहे हैं। वो क्या बोलते हैं कि अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री को देख लो, और हिस्ट्री के हिसाब से आप कब कहाँ पर क्या हुआ था, उसके हिसाब से आज हम कहाँ पर है। तो उनका हिसाब से दो चीजें होती है, एक तो टाइम साइकिल होती है, टाइम साइकिल के साथ साथ प्राइस साइकिल भी होती है। आप खाली टाइम को देखोगे तो आप फंस जाओगे।
टाइम को भी देखना है, प्राइस को भी देखना है, दोनों चीज इम्पोर्टेंट है। एंड अल्टीमेटली प्राइस ही इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप देखोगे बहुत बार आपको एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं ना, एक जगह पर आप करोगे तो आपका प्रॉफिट होने का चांसेस ज्यादा है, और एक जगह पर आपको कुछ भी काम करोगे वहां पर नुकसान होने का संकेत ज्यादा होता है। तो वैसे ही यहाँ पर जो बुल्स के लिए कुछ पीरियड होता है वो गोल्डन पीरियड होता है। वहां पर वो जो भी करेंगे उनके लिए ऊपर ले जाने के लिए आसान होता है। एक बार वो पीरियड खत्म हो जाता है तो एनर्जी खत्म हो गई है। तो इसका मतलब आप समझो कि यहाँ पर ये जो बड़े निवेशक है जैसे एफआई डीआई है, उनका बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। जब तक ये बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, स्ट्रॉन्ग हैंड के पास मार्केट है, वो कहीं पर भी मार्केट को लेकर जा सकते हैं। बट यहाँ पर एनर्जी जब खत्म हो जाती है उसका मतलब है लिक्विडिटी खत्म हो गई है। लिक्विडिटी खत्म हो गई है तो यहाँ पर प्राइस जो है या स्टॉक जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड से लेकर वीक हैंड में आ रहा है। तो ये रिटेल इन्वेस्टर के पास जा रहा है। तो रिटेल इन्वेस्टर कहाँ तक लेकर जा सकता है? तो वहां पर एनर्जी खत्म हो रही है, इसका मतलब नहीं है कि वहां से रिवर्सल आएगा, बट वहां पर एनर्जी खत्म हो गई है। तो वहां पर हमको प्राइस एक्शन भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर ज्यादा दम नहीं दिखता है। तो राइट। वहां पर ऊपर नीचे का सारा चीजें होती है। आप देखोगे 100 साल से उन्होंने 10 साल कर लेकर आए, 10 साल से 4 साल। अब 4 साल में देखो बहुत सारी चीजें होती है। स्पेशली ये सारा चीज जो उन्होंने स्टडी दिखाई है, इट इज बेस्ड ऑन यूएस मार्केट। एंड यूएस में 4 साल में इलेक्शन होता है। तो वहां पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का साइकिल भी आ जाता है 4 साल में। और 4 साल में आपको एक और चीज भी होती है, लीप ईयर भी आता है। एंड आप देखो लीप ईयर में, या तो लीप ईयर जैसे पहले या लीप ईयर के बाद या लीप ईयर, आप उस जगह पर आप मान के चलिए आपको एक रैली आएगी। बट रैली आने से पहले ये करेक्शन भी आ सकती है, या तो पहले करेक्शन आएगी उसके बाद रैली आ सकती है, या पहले रैली आएगी उसके बाद करेक्शन आ सकती है। तो बेसिकली आप अभी देखिए बहुत सारा रैली ऑलरेडी हो चुका है हमारे मार्केट में। आप देख रहे हो कि ऑलरेडी करेक्शन चालू हो गया है। एंड अच्छा खासा करेक्शन अभी स्टार्ट हुआ है। अभी देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पर सस्टेन करता है कि नहीं करता है। मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। बट अभी क्या हो रहा है ना, अभी हमारा मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है, तो यहाँ पर प्राइस वाइज करेक्शन ज्यादा नहीं हो रही है, टाइम वाइज करेक्शन ज्यादा हो रही है। तो हमारे लिए टाइम अभी के लिए मार्च मार्च अगले मंथ का, सॉरी अगले साल का मार्च मार्च 2024 तक हमारे पास टाइम है। तो उस समय तक अगर हम होल्ड कर पाएंगे और इस मार्केट को खास गिरने नहीं देंगे, तो मार्केट एक बार फिर से ऑल टाइम हाई को तोड़ देगा तो बहुत अच्छा ऊपर चला जाएगा। ये टाइम पीरियड है, वहां तक हमको होल्ड करना है। सो जैसा कि आपने कहा कि एस्ट्रोनॉमी के ऊपर ही डिपेंड करता है, और हमने अभी देखा भी था जब ये रीसेंट जो डाउनफॉल शुरू हुआ था, करेक्शन शुरू हुआ था मार्केट का, जिस दिन ये शुरू हुआ उस दिन भी इक्विनॉक्स था। राइट। तो ये सब चीजें डेफिनेटली मार्केट में देखने को मिलती है, और बहुत लोग इन चीजों को ऑब्जर्व भी करते हैं। कुछ लोग नहीं भी करते, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एस्ट्रोनॉमी में बिलीव नहीं करते, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते। तो उनके लिए थोड़ा इसको समझा पाना मुश्किल हो जाता है। बट द थिंग्स दैट यू यूज, कि जिसमें आप ये टाइम एनालिसिस स्टडी करते हैं, और जिस हिसाब से आप अलग अलग एस्टिमेट्स लगाते हैं मार्केट के ट्रेंड्स के, या टॉप और बॉटम के, या फिर ट्रेंड चेंज के, ये सब के लिए जैसे हमारे पास टेक्निकल्स के अंदर अलग अलग टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, इंडिकेटर्स हैं। तो वो क्या टूल्स हैं जो आप यूज करते हैं? ऑफ कोर्स हम, जैसे आपने कहा था, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, इन सब के ऊपर, न्यूमरोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। तो एज अ ट्रेडर हम लोग ऐसे चार्ट्स लेकर या वो कुंडली लेकर नहीं बैठते हैं। तो वो क्या चीजें हैं जो हम यूज करते हैं इस टाइम एनालिसिस के लिए? देखिए यहाँ पर ज्ञान के हिसाब से ये ज्ञान स्क्वायर ऑफ 144 करके उनका एक पावरफुल मेथड है। तो वहां पर पूरा कैलकुलेशन है। दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन जुपिटर के हिसाब से, जुपिटर का साइकिल के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको प्राइस के हिसाब से भी मिल जाता है, टाइम के हिसाब से भी मिल जाता है, दोनों कैलकुलेशंस उसमें इकट्ठा आ जाता है। तो वहां पर वो एनर्जी कब खत्म हो रही है आ जाता है। तो आपको क्या करना पड़ता है वहां पर, देखिए ये आपको एक टॉप चाहिए, ये एक बॉटम चाहिए, दोनों चीजें आपको चाहिए।
ये बॉटम हो गया, टॉप हो गया, तो इसका हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस जो टॉप बना था, आप स्विंग हाई स्विंग लो करते हो, यहाँ पर स्विंग हाई स्विंग लो नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि ट्रेंड जो है आप देखोगे, फॉर एग्जांपल इस साल के लिए आप देखोगे तो दिसंबर के हिसाब से शायद हमने डाउन फॉल एक स्टार्ट हुआ था, और मार्च के आसपास वो एक बार खत्म हो गया, तो यहाँ पर हमको 3-4 महीने में एक टॉप बॉटम मिल गया था, वो हमको चाहिए। अगर ये मिल जाता है तो उसके हिसाब से आप पूरा साल का कब ये एनर्जी खत्म होगा पता चल जाएगा, और कौन सा प्राइस है दोनों पता चल जाएगा। तो आपके पास दोनों चीज है, जैसे मैंने आपको बताया था, टाइम इंपॉर्टेंट है, प्राइस भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। कभी कभी प्राइस पहले आ जाता है, कभी कभी टाइम पहले आ जाता है, तो उसको हमको देखना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आप कर पाओगे। मतलब मार्केट के मेजर टॉप एंड बॉटम्स को आइडेंटिफाई करके फिर इसको हम एनालिसिस को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए बहुत सारा मेथड्स है, ये एक ट्रेडर के लिए ये एक आसान सा मेथड है, क्योंकि क्या होता है कि आप 100 साल का 10 साल का चार्ट या वो सारा चीजें करना मुश्किल है, और उसमें बहुत ज्यादा रूल्स है, कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। ये थोड़ा सा आसान है, आप खाली एक दो चीज है उसको देखकर आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा, ये टॉप है, ये बॉटम है, इसके हिसाब से अभी कहाँ तक एनर्जी जा सकती है। ऑलराइट, सो गैन स्क्वायर ऑफ 144 की हमने अभी बात की थी। अब ये सारी चीजें तो मतलब आपने ऐसा कहा कि लॉन्ग टर्म में जो ट्रेंड वगैरह है उन लोगों के ये काम आती है, जो कि एक तरह से लॉन्ग टर्म का ट्रेंड देखते हैं, वहां पर बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं और लंबे टाइम के लिए जो इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। बट हाउ इज इट यूज, लाइक हाउ ट्रेडर्स कैन यूज दिस थिंग, हाउ ट्रेडर्स जो कि इंट्राडे ट्रेडर्स हैं और स्विंग ट्रेडर्स हैं, हाउ कैन दे यूज दिस सेम थियरी एंड सेम टाइम साइकिल टू गेट द बेनिफिट? देखिए सेम स्क्वायर ऑफ 144 का जो है, वहां पर हम क्या करेंगे कि इंस्टेड ऑफ एडिंग जो हाई लो था ना, तो अभी हम हाई लो कल का डाल सकते हैं, प्रीवियस डे का हाई लो के हिसाब से, जो मैं क्या करता हूँ, मेरे चैनल में मैं रोज बताता भी हूँ कि कहाँ से कहाँ तक अप साइकिल चलेगा, कहाँ से कहाँ तक डाउन साइकिल चलेगा। वहां पर 3 अप साइकिल है, 3 डाउन साइकिल है, वो इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत काम करती है, तो वो वहां तक देख सकते हैं। तो क्या होता है, जब तक या तो हाई ब्रेक ना हो जाए या तो लो ब्रेक ना हो जाए, तब तक ये वैलिड है। अगर ये चेंज हो जाती है तब हमको वो चेंज करना पड़ेगा। तो मेथड्स तो है, उसको थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। आप स्विंग ट्रेडर हो तो हम कुछ अलग चीजें वहां पर डालेंगे, हाई लो के लिए प्रीवियस वीक का हाई लो डाल देंगे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, प्रीवियस डे का हाई लो डाल सकते हैं, एंड अभी जब मार्केट चालू हो जाता है उसके बाद पहले 1 घंटे का हाई लो हम डाल सकते हैं, तो वहां पर उसके हिसाब से प्राइस चेंज हो जाता है, हमको उसके हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। वहां पर एडवांटेज ये मिलता है, हमको एग्जिट भी मिल जाती है। आप देखोगे इंट्राडे ट्रेडर में प्रॉब्लम क्या हो जाती है, वो एंट्री कर लेते हैं, एग्जिट नहीं कर पाते हैं, उनको समझ में नहीं आता एग्जिट करूं कि नहीं करूं, अभी होल्ड करूं, पकड़े रहूं, उनका वही प्रॉब्लम रहता है। एंड ऑप्शन ट्रू, ट्रू। बायर्स जो होते हैं, ये लोग तो बेचारे हमेशा फंसी जाते हैं, क्योंकि उनको तो हमेशा लालच ही बहुत ज्यादा होती है, वो उनको प्रॉफिट आ रहा होता है, निकलते नहीं है। तो यहाँ पर वो सेम चीज के क्या होता है, कहाँ से वहां पर एक बार एक साइकिल खत्म हो जाती है, तो वहां पर दूसरा नंबर है, वो जब तक उसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता है तब तक वो ऊपर जाएगा ही नहीं। तो वहां पर राइट। आप क्या कर सकते हो, एक बार एग्जिट कर सकते ओके, सो जैसा कि आप बता रहे थे कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, अगर आपको शॉर्ट टर्म वाली ट्रेडिंग करनी तो उसी एनालिसिस को आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर यूज कर सकते हैं, ताकि आपको उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए आपको मार्केट का मूव का आइडिया लग जाए। दैट्स, आई थिंक आप यही कहना चाह रहे थे। सो ओके, हाँ। चलो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए हो गया, फॉर स्विंग ट्रेडर्स ये भी हो गया। अब बहुत सारे लोगों को क्या ऑप्शंस में भी रहता है, जैसा कि आप बता भी रहे थे कि ऑप्शंस के अंदर जो ट्रेडर्स होते हैं उनको ये एग्जिट का आइडिया नहीं लग पाता। सो ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए पर्टिकुलरली ये कैसे फायदा, मतलब ऑप्शन बायर्स जो होते हैं जो इंडेक्स के अंदर ट्रेड करते हैं या फिर स्टॉक के ऑप्शंस में भी ट्रेड करते हैं, वो कैसे इसी टाइम थियरी के ऊपर, क्योंकि हम ये जानते हैं कि टाइम ऑप्शंस बायर के अगेंस्ट में जाता है, राइट? हम जब भी ऑप्शंस बाय करते हैं हमारे सर पे तलवार लटक रही होती है टाइम डीके थीटा डीके की।
सो यहाँ पर ये हमें कैसे एडवांटेज दे सकता है टाइम सीरीज एनालिसिस? देखिए, खाली टाइम के हिसाब से नहीं है, टाइम के साथ प्राइस भी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर जो सेम स्क्वायर ऑफ 144 का जो है, वहां पर हाई लो आपके पास मिल जाता है ना, वो हाई लो लेकर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो वहां पर एग्जिट बनती है, ऑप्शन बायर के लिए खाली एग्जिट बनती है। एक बार एक साइकिल खत्म हो गया, एग्जिट। वरना वहां पर आपको ट्रेल करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको लगाना होता है और ट्रेलिंग करके जाओ आप। वहां पर रुकना नहीं है। प्रॉब्लम ऑप्शन बायर्स का यही होता है कि वो रुक जाते हैं। वो रुकना हम्म। नहीं चाहिए, उनको एग्जिट करना है, वहीं पर प्रॉब्लम होती है। ऑप्शन सेलर के लिए रुक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके पास टाइम उनके उनके साथ जा रहा है। इट इज इन फेवर ऑफ देम, बट यहाँ पर अगेंस्ट है। इसीलिए क्या होना है कि उनको इमीडिएटली निकलना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वहां ओके। पर हम जो भी ट्रेड करते हैं ना, वहां पर ज्ञान के हिसाब से देखेंगे तो 45 मिनट्स का आप एक पीरियड देख लो। 45 मिनट्स के हिसाब से आप देखो। अगर आपको आपने एंट्री कर लिया है, 45 मिनट्स में एक बार रिव्यू करो। 45 मिनट्स तो आपका 3 15 मिनट का कैंडल है, एक बार रिव्यू करो। उसके बाद अनदर 3 15 मिनट कैंडल पर रिव्यू करो। जनरली देखो, 1 1.5 आवर में आपका ट्रेड कंप्लीट होना है, क्योंकि मैंने आपको एक बार बताया था ना, पूरा साइकिल, पूरा दिन को आप 3 हिस्से में डिवाइड करोगे तो आपका टोटल 6 घंटे लगते हैं। 6 यस। आवर्स 15 मिनट्स है, बट 6 घंटे मान के चलो, 2 2 घंटे का एक पीरियड है। 2 घंटे में मैं बोल रहा हूँ आपको 45 मिनट्स का एक पीरियड आपको रिव्यू करना है। दूसरा रिव्यू आपको 1.5 आवर्स में करना है। एटलीस्ट वहां पर अपना आपका प्रॉफिट तो बचाओ, अपना ट्रेल तो कर लो स्टॉप लॉस। सो ऑप्शन ट्रेडर्स के अंदर बहुत सारे लोग अलग अलग टूल्स के ऊपर भी ट्रेड करते हैं। कोई प्राइस एक्शन पे, ब्रेकआउट्स वगैरह के ऊपर ट्रेड करता है। तो क्या हम, जैसे फॉल्स ब्रेकआउट से, मतलब मुझ जैसे बहुत सारे ट्रेडर्स परेशान हैं कि अरे यार ब्रेकआउट हो गया, बाय करते हैं बाय करते हैं बाय करते हैं, एंड नीचे स्टॉप लॉस ट्रिगर। तो क्या टाइम एनालिसिस करके ये फॉल्स ब्रेकआउट की जो, अब जैसे हर चीज, किसी चीज को हम मार्केट में कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते, बट क्या हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है जस्ट बाय टाइमिंग द मार्केट परफेक्टली, कि हमने राइट टाइम पे अगर ब्रेकआउट दिखा और एंट्री ली तो उसकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा हो जाएगा? क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है इसमें? देखिए, क्या होता है कि यहाँ पर एंट्री एग्जिट के लिए कुछ टाइम का पीरियड होता है, उसको आपको मैं अपने चैनल में इनफैक्ट बताता हूँ कौन सा टाइम में आपको देखना है। आपको क्या करना पड़ता है, देखो पूरा दिन बैठे रहते हैं, मॉर्निंग से हम्म। लेकर टिल द मार्केट इज ओवर आप बैठे रहते हो, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि मार्केट में मूवमेंट जो आता है, एक टाइम में आता है, उसके बाद मूवमेंट नहीं आता है। हम्म। या तो वहां पर आपको एडवांटेज मिलता है जब मार्केट रिवर्स कर देता है, या तो एटलीस्ट रिट्रेस करना पड़ेगा, तब आपको कुछ फायदा मिलेगा एज ए ऑप्शन बायर, वरना आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। तो कौन से पीरियड में पूरा दिन बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है। तो या तो वहां पर आपको जो इंपॉर्टेंट पीरियड होता है, नेचुरली आप देखोगे तो पहला 1 घंटा इंपॉर्टेंट पीरियड रहता है, जहां पर आपको थोड़ा सा मूवमेंट रहता है। उसके बाद लास्ट 2 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली जैसे मैंने आपको बताया था, 145 बताया था, 130 आप मान के चलो, 130 के आसपास देखो, वहां पर दूसरा एक मूवमेंट आ जाता है, तो वहां पर आप ट्रेड कर पाओगे। तो यहाँ पर क्योंकि थोड़ा बहुत डायनामिक्स होता है, हर बार चेंज सेम चीज नहीं चलती है। तो कुछ जगह पर मैं आपको बताता हूँ जहां पर मूवमेंट आने का चांसेस ज्यादा है। 9:15 टू 9:30 ये इंपॉर्टेंट पीरियड है। उसके बाद 10:15 टू 10:30 ये एक और इम्पोर्टेंट पीरियड है। उसके बाद आप देखोगे तो 12:30 टू 1:30 ये तीसरा इंपॉर्टेंट पीरियड है। उसके बाद 1:45 टू 2 या 2:15 टू 2:30, ये 3 4 जगह है जहां पर आपका मूवमेंट आने का चांसेस ज्यादा होता है। कभी यहाँ पर आता है, कभी वहां पर आता है। आपको उस जगह पर प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। ऑलराइट। अब ऑप्शन बायर्स के लिए तो आपने काफी कुछ बताया, लेकिन ऑप्शन सेलर्स जो हैं वो भी मतलब मार्केट में पार्टिसिपेंट्स हैं बहुत बड़े, और उनको चाहिए होता है कि मार्केट साइडवेज रहे, राइट? उनको चाहिए होता है कि टाइम एनालिसिस काम ना करे, ताकि कोई बड़ा मूव ना आए, कोई बड़ा चेंज मार्केट में ना आए, मार्केट चलता रहे और उन्हें टाइम प्रीमियम मिलता रहे। तो उनके लिए ये टाइम प्रीमियम, और या जो टाइम एनालिसिस है,
ये किस तरह से हेल्प कर सकता है, और क्या मतलब मायने हैं ऑप्शन सेलर्स के लिए? क्योंकि हम ये जानते हैं कि ऑप्शन बायर्स के लिए तो इट्स लाइक उनका है कि मतलब मैंने आज बाय किया, आज अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो दैट्स ग्रेट, कल लॉस हुआ तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन सेलर्स को एक कांस्टेंट रिटर्न बनाने की जरूरत होती है। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमिंग द मार्केट और टाइम एनालिसिस फॉर ऑप्शन सेलर्स इन योर ओपिनियन? देखिए, ऑप्शन सेलर्स के लिए क्या है कि जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि उनके लिए साल भर में आप 12 महीने होते हैं, 12 महीने में उनको 7-8 महीने तो उनके लिए साइडवेज ही रहते हैं। तो 3-4 महीने ऐसे होते हैं जो उनके लिए एक तरफ का हो सकता है, या तो साल के शुरुआत में होते हैं या साल के अंत में होते हैं। तो उनको वो थोड़ा सा देखना है, तो कहाँ पर ट्रेंडिंग हो रहा है मार्केट, या मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है, तो वहां पर उनको थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। उसके साथ साथ उनको एक और चीज को देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, विक्स की। विक्स क्या कर रहा है? अगर विक्स थोड़ा सा ज्यादा नहीं जा रहा है, देखो विक्स में जब तक विक्स बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाता है तब तक बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आती है। ऊपर भी जाता है तो वापस नीचे आ जाता है, या नीचे जाता है तो फिर से ऊपर चला जाता है। ओवरऑल एक्चुअली वो साइडवेज ही रहता है। तो विक्स अगर 16-17 से ऊपर जाता है, या मेजरली 18 से ऊपर जाता है, तभी हम शायद कोई बड़ा सा मूवमेंट देख सकते हैं एक तरफ का। वरना हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है बट वापस रिवर्सल भी हो जाता है, तो वहां पर ज्यादातर साइडवेज ही रहता है। उनको गाड़ी थोड़ा सा जो वो क्या बोलते हैं, वो कहाँ पर सेल कर रहे थे, वो स्ट्राइक प्राइस को थोड़ा सा उनको आगे पीछे करना पड़ेगा। उनको थोड़ा सा जो बोलते हैं ना एडजस्टमेंट जिनको हम एडजस्टमेंट, बोलते हैं उसको मार्केट ध्यान में, देना पड़ेगा। क्या सर? जिनको हम मार्केट में एडजस्टमेंट्स बोलते हैं, जो हाँ अलग अलग लेवल्स के जो आपस स्ट्राइक प्राइसेस चेंज करके अपनी पोजीशंस बनाते हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ हाँ ऑलराइट। हाँ, सो वही वही। अब ये ऑप्शन सेलर्स की भी बात हो गई, ऑप्शन बायर्स की भी हो गई। एक ये जो टाइमिंग द मार्केट है ये, और टाइम एनालिसिस है ये, मतलब बहुत ज्यादा कॉमन फील नहीं, मतलब टेक्निकल सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बहुत सारे लोग जानते हैं। तो क्या ऐसी मिथ है, क्या ऐसी अलग अलग मिथ्स आपको डेली लाइफ में सुनने को मिलती है रिगार्डिंग टाइमिंग द मार्केट या टाइम एनालिसिस, जो आप चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट में हाईलाइट करना, और चाहते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स या लिसनर्स हैं उनको ये चीज पता चले? प्रॉब्लम क्या है ना, ये टाइम एनालिसिस में जो लोग बातचीत करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं कि ये समझते हैं कि ये जो भी बोलते हैं, बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी वाले बोलते हैं कि ये आपका टॉप है, ये बॉटम है। देखो, टॉप है बॉटम है किसी को पता नहीं है। टाइम एनालिसिस में क्या बोलते हैं कि एक एनर्जी है, एनर्जी या तो ऊपर को लेकर जा सकती है, नीचे लेकर जा सकती है, ट्रेंड चेंज कर सकती है। उसमें वो काबिलियत है। उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन की बिल्कुल जरूरत है। आप खाली टाइम एनालिसिस के बेसिस पर आप पूरा पैसा बनाओगे, ऐसे हो नहीं सकता है। क्योंकि क्या होता है कि आपको जैसे कि आपका फॉल्स ब्रेकआउट्स होता है आपका टेक्निकल हम्म। एनालिसिस, वैसे ही आपका टाइम एनालिसिस भी बहुत बार फेयर हो जाता है। और यहाँ पर आपको देखना ये है कि अगर आप ट्रेडर हो, तो आपको एक बार देखना है कि यहाँ पर जहां पर मैं एंट्री ले रहा हूँ, वहां पर मेरा रिस्क रिवार्ड क्या फेवरेबल है। अगर रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है तो एंट्री करिए, वरना आपको खाली एक अ, क्या बोलते हैं, बहुत लोग एक्चुअली फेथ ट्रेडिंग करते हैं, उनको खाली यकीन है, कोई बंदा बोल रहा है तो उसके यकीन पर एक्चुअली कर लेते हैं ट्रेडिंग। ये कभी काम नहीं करता है। इसके वजह से बहुत सारे लोग फंस जाते हैं एंड बहुत लोग एक्चुअली पैसे खोते हैं। तो यहाँ पर टाइम ट्रेडिंग ठीक है, काम करता है एंड फेल भी होता है, ऐसा नहीं है कि हर बार काम करेगा। बट यहाँ पर आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और वहां पर आपको टाइम के साथ साथ प्राइस को हमेशा देखना चाहिए। प्राइस के बिना कोई टाइम एनालिसिस काम का नहीं है, क्योंकि प्राइस ऑलराइट। टाइम एनालिसिस के हिसाब से कुछ बताएगा, बट अगर आपका प्राइस उसको सपोर्ट नहीं करता है तो वहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत है। क्योंकि बहुत लोगों को एस्ट्रोलॉजी आती नहीं है, मुझे भी एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है। बट क्या है ट्रू। कि हमको एनर्जी चाहिए। यहाँ पर क्या बोलते हैं, साइकिल के अंदर एक और साइकिल होता है। तो ये ग्रह कुछ कर रहा है, दूसरा ग्रह कुछ और कर रहा है, तो वहां पर चेंजेस भी हो सकती है। इसी के वजह से आपको खाली ये देखना है
कि वहां पर फेवरेबल चीज हो रही है कि नॉट सो फेवरेबल चीज हो रही है। अगर आपका रिस्क रिवार्ड बैठता है तभी आपको ट्रेड करना है, वरना आपको ट्रेड नहीं करना राइट। एक ये चीज और थी कि मार्केट में अब एक्सपायरीज जो है, पहले में देखने में मिलता था कि थर्सडे के दिन एक्सपायरी होती है। अब जो है आज की डेट में एवरी डे इज एक्सपायरी, राइट। मंडे को एक्सपायरी है, ट्यूसडे को एक्सपायरी, वेंसडे, थर्सडे। सो हर रोज हमें मार्केट की एक नई एक्सपायरी देखने मिलती है। कभी बैंक निफ्टी के अलग है, निफ्टी के अलग है, फिन निफ्टी के अलग है, मिड कैप के अलग है। तो क्या टाइम एनालिसिस के जो डायनामिक्स है वो इनसे चेंज हुए हैं, पहले से बदले हैं, या फिर इनके पीछे टाइम एनालिसिस का कोई रीजन है, या अब जो ये टाइमिंग्स और ये चेंज हुए हैं इसका टाइम एनालिसिस के मतलब व्यू से मार्केट के ऊपर कोई इम्पैक्ट आने वाला है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि अलग अलग चीज का अलग अलग दिन पर एक्सपायरी हो रहा है। बाकी तो हम्म। मेजरली पहले से जो था तो वो तो निफ्टी बैंक निफ्टी ही था। और बिकती जी। निफ्टी बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी हो रहा है, खाली बैंक निफ्टी का थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, बट मंथली में आप देखोगे फिर से सेम ही है। तो वहां पर तो कोई खास चेंज नहीं है। वहां पर थोड़ा सा अलग चीज आपको देखना पड़ेगा। वहां पर भी टाइम चाहिए होगा आपको, क्योंकि हम वीकली के हिसाब से देखते हैं ना। वीकली का आप देखोगे फॉर एग्जांपल थर्सडे से स्टार्ट होता है ना। थर्सडे का मतलब है फ्राइडे से नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है। तो फ्राइडे जी। का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्राइडे का वहां पर जो लो हाई बनता है उसके बेसिस पर आप बहुत सारी चीजें आप समझ सकते हो कि क्या एक्सपायरी होने वाला है अगले हफ्ते का। तो वहां पर ऑलराइट। एक हफ्ते का पीरियड है। एक हफ्ते के पीरियड के हिसाब से वहां पर प्राइस को भी देखना है आपको। पीरियड तो एक हफ्ते का है, बट हम्म। आपको प्राइस भी देखना पड़ेगा। प्राइस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो गॉट। सो अब ये तो थी कि एक्सपायरीज चेंज हुई है, उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आया है मार्केट के ऊपर। लेकिन अभी कॉन्वर्सेशन चल रही है कि मार्केट के जो ट्रेडिंग आवर्स है वो भी बढ़ने वाले हैं। ट्रेडिंग आवर्स है वो कुछ 6 बजे तक ऐसे होने वाले हैं। तो ये जो 6 घंटे का हमारा ट्रेडिंग ड्यूरेशन था, अब ये 6 घंटे से बढ़कर हो सकता है 9 घंटे का हो जाए। तो क्या टाइम एनालिसिस की, और जैसे कि आपने बात की थी 3 ड्यूरेशंस की दिन में, कि मॉर्निंग सेशन होता है, फिर नून सेशन होता है, आफ्टरनून सेशन होता है मार्केट का। एंड जैसे कि मॉर्निंग के शुरुआती टाइम में और आफ्टरनून का जो टाइम होता है वहां पे बड़े मूव्स देखने को मिलते हैं, बड़े वोलेटाइल होता है मार्केट थोड़ा सा। तो अब क्योंकि ये मार्केट का टाइम ड्यूरेशन बढ़ने वाला है, ट्रेडिंग आवर्स बढ़ने वाले हैं, तो क्या इससे क्या चेंजेस आ सकते हैं मार्केट के ऊपर? मतलब एक्सचेंज के पास उनके अपने रीजन है, और ट्रेडर्स के पास अपने रीजन है उसको सपोर्ट करने के और इसके अगेंस्ट में जाने के भी। लेकिन टाइम एनालिसिस का इसके ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है, या टाइम एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस चेंज का क्या इंपैक्ट हो सकता है ट्रेडर की जिंदगी में? उसके ऊपर अगर आप कुछ हाईलाइट करना चाहें। ठीक है। ये यहाँ पर अभी हो रहा है, बट आप यूएस वगैरह में देखिए तो पहले से ही है। तो ऐसा हम्म। कुछ बाकी चेंज नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है उससे खास कुछ असर होने वाला है। तो वो होने के बाद हमको एक बार फिर से देखना पड़ेगा कि क्या कुछ असर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट मुझे ऐसा कुछ खास नहीं दिखता है, क्योंकि एक्टिव आवर्स तो यही होता है, क्योंकि यहीं पर एक्चुअल ट्रेड होते हैं। आप खाली वहां पर क्या हो रहा है, खाली फ्यूचर्स का ट्रेड हो रहा है। वहां पर आपका एफ एंड ओ का ट्रेड हो रहा है, बट यहाँ पर आपका कैश सेगमेंट का भी ट्रेड होता है। देखिए जो भी आपका फ्यूचर ऑप्शंस है, दैट इज अल्टीमेटली डिराइवेटिव। डिराइवेटिव का खुद का कोई वजूद नहीं है। वो वैल्यू तो हम्म। डिराइव करती है कैश मार्केट से। तो कैश मार्केट जब तक नहीं चलेगा तब तक एक्चुअली कोई मतलब नहीं है। तो ये जो भी राइट। होगा वहां पर वापस आ जाएगा। आपका जो असर रहेगा थोड़ा बहुत गैप अप गैप डाउन, वो तो पहले भी हो रहा था। उससे आई डोंट सी एनी मेजर चेंज, क्योंकि वो तो यूएस मार्केट के हिसाब से है। यूएस, राइट। क्योंकि यूरोप से पहले थोड़ा बहुत हो जाता है। आज कोई यूरोप से कुछ लेना देना नहीं है हमको, खाली यूएस मार्केट से ही हमको लेना देना है। राइट। ऑलराइट। तो ये तो कुछ चीजें थी टाइमिंग के बारे में। अब ये जो फंडामेंटल एनालिसिस हम ज्यादातर लोग करते हैं, राइट, टेक्निकल्स भी करते हैं, फंडामेंटल्स भी करते हैं। तो फंडामेंटल में तो हम कंपनी की क्वालिटी को, उसके फंडामेंटल्स को
बिजनेस कैसा है, कंपनी की पोजीशन क्या है मार्केट में, उसकी प्रोडक्ट क्या है, जो उसके प्रमोटर्स हैं उनकी क्वालिटी क्या है, इन चीजों को देखकर हम ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर टाइम एनालिसिस हमारे लिए किस तरह से काम आ सकता है, और क्या जब हम सिर्फ फंडामेंट्स देखकर काम करते हैं तो यहाँ पर टाइम एनालिसिस की कोई जरूरत भी है या नहीं, इसके ऊपर मैं जानना चाहूंगा। देखिए, टाइम एनालिसिस को कुछ चीजें मैं बताता हूँ जो आपके लिए वैलिड रहेगा। जैसे कि आपको कहीं पर देखना है कि यहाँ पर अक्यूमुलेशन जो है, अगर आपको दिखता है कि कोई अक्यूमुलेशन हो रहा है चार्ट में, आपको एज ए इन्वेस्टर आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उस स्टॉक में, अक्यूमुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको कोई अक्यूमुलेशन पैटर्न दिख रहा है, हमको मिनिमम 3 महीने का पीरियड चाहिए होता है। 3 महीना मिनिमम पीरियड है। 3 महीने का अक्यूमुलेशन हुआ तो आपका जो मूवमेंट जो आएगा आने वाले टाइम में वो ज्यादा रहेगा। तो 3 महीना हो सकता है, 3 साल हो सकता है, वो डिपेंड करता है ना। मल्टी ईयर ब्रेकआउट वगैरह जो भी देखते हो उससे मिनिमम 3 साल का आपको देखना है। 3 साल 5 साल जो बोलते हैं, मिनिमम पीरियड 3 साल का है। 3 साल का होगा, 3 महीने का होगा। थ्री मल्टीपल्स बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है टाइम एनालिसिस में। आप देखोगे तो जो आपका कोविड का क्रैश था, वहां पर भी 3 महीने का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। आप जाकर वहां पर देखो 2019 वाले चार्ट में 3 महीने का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। वहां पर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का डिस्ट्रीब्यूशन था। उसके बाद आप देखोगे सेलिंग का जो प्रेशर है वो इतना बहुत बड़ा आया था। तो 3 महीना, थ्री इज अ वेरी पावरफुल थिंग। और वो 3 महीना आप देखो, हर तीन क्वार्टर, हमारा 4 क्वार्टर है, वहां पर हर 3 3 महीने में एक क्वार्टर है। और इसीलिए हम्म। 3 मंथ्स बहुत, थ्री नंबर बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है वहां पर। आपने एक और चीज भी बताई थी, फंडामेंटल्स के बारे में। तो फंडामेंटल्स के बारे में आप बात करेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा और चीजें समझना पड़ेगा। वहां पर दो तीन अलग अलग क्वेश्चन है जिसे मैं समझ रहा हूँ। तो पहला तो आपका क्वेश्चन था कि टाइम एनालिसिस कैसे यूज करेंगे एज ए इन्वेस्टर। आई होप ये क्लियर हो गया है ना। जी। दूसरा आपका क्वेश्चन था फंडामेंटल एनालिसिस से क्या टाइम एनालिसिस का कोई कनेक्शन जी। है ना। तो यहाँ पर देखिए, फंडामेंटल्स, देखो जनरली क्या होता है ना, टेक्निकल्स ही हमेशा काम करता है। फंडामेंटल्स कहाँ पर काम करेगा? वो वहीं पर काम करेगा जब मार्केट क्रैश हो गया ना, उसी उसी जगह पर फंडामेंटल काम करता है। क्योंकि क्या होता है कि जब मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा होता है, हर एक फंडामेंटल एनालिस्ट आपको बोलेगा कि ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है बोलता रहेगा। क्योंकि उसका यस। प्रॉब्लम यही होता है कि उसका डेटा वही बताता है। बट जब मार्केट क्रैश होता है तब एक्चुअली वो बोलेगा हाँ प्राइस अभी ठीक हो गया है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि फंडामेंटल, देखिए मार्केट हमेशा क्या होती है, मार्केट इज नेवर इन द पास्ट एंड नेवर इन द प्रेजेंट। इट इज नॉट इन द प्रेजेंट। जो भी प्राइस होती है ना, वो कभी भी पास्ट में नहीं रहती है, कभी भी प्रेजेंट में नहीं रहती है। इट इज ऑलवेज इन द फ्यूचर। आने वाले 3 6 महीने में क्या होने वाला है उसके हिसाब से ही सारा चीजें चलती है। तो जी। अभी जो हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल, जो कोविड क्रैश क्यों हुआ था। देखो क्रैश प्रॉब्लम एक्चुअली ये कोरोना का वायरस नहीं है। कोरोना का वायरस के बाद जो लॉकडाउन हुआ था, उसमें बिजनेस का सारा असर हुआ था। ये लॉकडाउन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड लॉकडाउन किसी को पता ही नहीं था कि होता क्या है। तो देर वॉज अ लॉट ऑफ पैनिक इन द मार्केट, क्योंकि उसको पता नहीं है कि इम्पैक्ट क्या होगा। तो इफ यू डोंट नो व्हाट इज द इम्पैक्ट, हाउ विल यू जस्टिफाई क्या वैल्यूएशन है ना। तो हम्म। यहाँ पर क्या हुआ आप देखो, इसीलिए आप वहां पर भी देखो, लॉकडाउन अनाउंसमेंट होने से पहले सेलिंग आया। लॉकडाउन जी। अनाउंसमेंट हुआ, सेलिंग खत्म हो गया। अभी आप ट्रू। देखोगे क्या यस। होता है कि अभी यूएस में बोल रहे हैं रिसेशन होगा, रिसेशन होगा। अभी हुआ नहीं है। जब रिसेशन होगा ना, ये सेलिंग खत्म हो जाएगा। तो जी। वही होने वाला है। करेक्ट। करेक्ट। सो आप ये कहना चाह रहे हैं कि फंडामेंटल्स जो होता है जब ये मार्केट में क्रैश होता है, बड़े डिप्स आते हैं, तब वो देखने की चीज होती है और उसके हिसाब से जो बाइंग सेलिंग डिसीजन होता है वो करने का टाइम होता है। बट बाकी यू कैन जस्ट गो अहेड विद टेक्निकल्स एंड टाइम एनालिसिस। और क्योंकि फंडामेंटल्स जब मार्केट बढ़ रहा होता है तब हर चीज को ओवर वैल्यूड और मतलब थोड़ा सा उनके रेशियोज हिल जाते हैं। दैट्स बेसिकली व्हाट यू वांट टू से। तो
आई हैव वन मोर क्वेश्चन कि जो भी लोग जैसे लाइक देर आर सो मेनी रिटेल ट्रेडर्स लाइक मी हु आर वाचिंग दिस वीडियो हु आर लिसनिंग टू द पॉडकास्ट. Can everyone time the market? Like, of course, you have spent years. I like you have 15 years of experience in the market, and you have years experimenting with the time series and everything. But like retail traders like me, can they really time the market accurately? See, timing the market, if everybody wants to do, it is a little difficult and it may be a little confusing also. So best is instead of looking at time cycle, you should start looking at price cycle. Price cycle is a easier way of actually looking at things. So it is very similar to आपका technical analysis. In technical analysis, you have 20 SMA के ऊपर you can swing buying, 20 SMA के नीचे it is actually trend is down. Simple, I'm giving you a simple example. Similar to that, there are some prices. उस price के above that price it is a buy, below that price it is a sell. So it becomes much more easier. Confusion will be quite less. Okay. So, like, we are going to need a lot of practice of this time analysis, and we're going to need a lot of experience like you in order to time the market, of course. And I think, yeah, that's all, sir. Thank you so much for being a part of this podcast, and thank you so much for being here with us. एंड आई एम रियली श्योर कि जितने भी लोगों ने हमारा ये पॉडकास्ट सुना है या देखा है, उनको एक अलग पर्सपेक्टिव मिला होगा मार्केट को देखने का, एक अलग नजरिया मिला होगा. एंड जहां तक we were like aware of few things like technical analysis, fundamental analysis, कुछ नया मार्केट में that is order flow analysis nowadays. एंड अब जो ये टाइम सीरीज का जो आपने बताया, इंक्लूडिंग एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड डिफरेंट टाइम्स एंड प्लैनेट्स और उनकी एनर्जीज एंड उनके एक्शन, आई एम रियली श्योर कि ये जो रेवोल्यूशंस थे ये हमारे ऑडियंस के लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगे. आई एम रियली श्योर अबाउट इट. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, सर. इफ यू हैव एनी पार्टिंग वर्ड्स. Nahin. As of now, thank you very much for SAS for giving this opportunity. Thank you, Ansh, for inviting me here. And thank you for the audience. So I hope I have made the best in the limited period possible. देखिए, only thing I will tell you, there will be so many things which are there. Market बहुत बड़ा ocean है. इसमें बहुत सारे चीजें हैं. बट कोई भी चीज को आप थोड़ा आधो अधूरे कुछ भी करके मत कीजिए. इफ यू लर्न समथिंग हाफ बेक्ड, हमेशा वहां पर चैलेंजेस ज्यादा रहती है. आपको हमेशा अपना रिस्क रिवार्ड को देखना है. रिस्क रिवार्ड फेवरेबल होता है कोई भी चीज, वहां पर स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करिए, तभी आपके लिए फायदेमंद रहेगा. वरना अननेसेसरली लॉसेस होगी. होपफुली आप सबको अच्छे से फायदा मिलेगा इस जो भी हमारे नॉलेज शेयरिंग से. थैंक यू वेरी मच. डेफिनेटली सर. एंड आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे आगे भी. एंड वी होप कि आपको हम और ऐसे सेशंस के लिए बुला सकें और अलग अलग नॉलेज आपसे ले सकें. एंड एज यू सेड, गो डीप नॉट ब्रॉड. एक ही चीज को डिटेल में सीखना पड़ेगा. सो हाफ नॉलेज, एज यू सेड कि हाफ नॉलेज इज much more dangerous than no knowledge. So yes, we all completely agree on that. Thank you so much for being here. And yeah, that's all everyone for this podcast. एंड आई होप आपको कुछ नया सीखने मिला होगा. आई होप आपको हर रोज कुछ नया जानने मिल रहा है SAS ऑनलाइन से. सो या, दैट्स ऑल. दैट्स वेयर वी कंक्लूड टुडे सेशन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए, ऐसे ही अपने नॉलेज और स्किल सेट को इंप्रूव करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, और लाइक कर दीजिए इसे, शेयर करिए इस वीडियो को अपने सारे उन लोगों के साथ जो कि ट्रेडर हैं और ट्रेड करने में इंटरेस्ट रखते हैं. मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में. टिल देन, कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग. थैंक यू so much.